अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि ईवीएस माहौलियाती मुताला, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था, ये सवाल था कि सर ईवीएस की क्लास लीजिए। तो हम जमात तीसरी का जो माहौल का मुताला है उस पर नज़र डालेंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखने वाले हैं। तो ये हमारी ईवीएस की फ़र्स्ट क्लास रहेंगी। अगर किसी ने अभी तक महा टीटी का फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द फॉर्म फिल करवा ले। और एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर हमें ये जो है तो समझ नहीं आ रहा कि सीटेट की मेहनत करना या टीटी की तरफ जो है तो तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि दोनों की भी नोटिफिकेशन हमारे सामने आ गई है। तो उसके जवाब में ये कहना चाहूँगा कि आप दोनों भी पेपर के फॉर्म भर दीजिए और स्टडी में लग जाइए। और सीटेट का भी भरिए, टीटी का भी भरिए, ताकि टीटी का जो पेपर है वो 10 नवंबर को रहेगा और सीटेट का है तो वो 15 दिसंबर को है। मतलब अपने पास तकरीबन डेढ़ महीना, एक महीना डेढ़ महीना में जो है तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए मिल जाता है। तो आपको रुकना नहीं है और थकना नहीं है बिल्कुल। जो है तो ये दिसंबर तक के आपको जो है तो तमाम चीज़ों को स्टॉप दे देना है, ब्रेक दे देना है और बकिया पूरा जो फोकस है स्टडी पे करना है, ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो क्वालिफाइड और पास आए। और यही उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। फ्रेंड्स, चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो सेशन रहेगा ये थर्ड क्लास की जो ईवीएस की बुक रहेंगी उसमें से हम चीज़ें देखने वाले हैं। तो ईवीएस का जो है तो आपको उस पर नोट्स पर काम चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपको अनाउंस किया जाएगा। इंशाल्लाह 30 सितंबर से पहले वो वर्क कंप्लीट होने के इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। माहौल का मुताल्ला तीसरी जमात, ज़िला अहमदनगर की जो है तो ये किताब है और हम भी अहमदनगर से बिलोंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से जो है तो आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर फहरिस्त दी गई है। सबसे पहले जो नंबर शुमार है तो सबसे पहले इसमें टॉपिक है हमारे आसपास। नेक्स्ट है आहा कितने किस्म के हैं जानवर। तीसरा है मस्कन अपना अपना। चौथा जो है तो सिमत और नक्शा। नेक्स्ट ज़माने की पहचान। नेक्स्ट हमारे गांव की पहचान। नेक्स्ट हमारा गांव हमारा शहर। नेक्स्ट हमारी पानी की ज़रूरत। नेक्स्ट पानी कहाँ से आता है। नेक्स्ट पानी से मुतालिक चंद मालूमात। नेक्स्ट हमें हवा की ज़रूरत। नेक्स्ट हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत। नेक्स्ट हमारी खुराक। और यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट आओ बावर्ची खाना चले। नेक्स्ट हमारा जिस्म। नेक्स्ट हिस्से आज़ा। नेक्स्ट मजबूत दांत सेहतमंद जिस्म। नेक्स्ट मेरा ख़ानदान और घर। नेक्स्ट हमारा स्कूल। उसके बाद है नेक्स्ट हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी। नेक्स्ट इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए आम इंतज़ामात। नेक्स्ट हमारी ज़रूरतें कौन पूरी करता है। नेक्स्ट उम्र जैसे जैसे बढ़ती है। नेक्स्ट हमारे लिबास। नेक्स्ट जो है तो आस पास आने वाली तब्दीलियाँ तीसरी से चौथी जमात में जाते हुए। तो इस तरीके से ये तमाम यहाँ पर जो टॉपिक दिए हुए 26 जो तो आपको टॉपिक दिए गए, असबाक दिए गए। तो ये इसके ऊपर जो तो हम नज़र डाल लेंगे इंशाल्लाह। धीरे धीरे इसको भी कवर कर लेंगे और मुकम्मल जो ईवीएस की क्लासेस रहेंगी जितनी भी, उसमें तमाम चीज़ें कवर करवाने की कोशिश की जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे आसपास। तो हमारे आसपास जो चीज़ें होती है, जैसे कि ये तमाम चीज़ें तुम यकीनन पहचानते हैं। ये चीज़ें किस शय से बनती है, ये अशिया कहाँ पाई जाती है, इनके इस्तेमाल लिखो। तो ये तमाम चीज़ें जो तो आपको बतलाई जाती है इसके अंदर तीसरी जमात की किताब में। इस तस्वीर की चीज़ों को भी तुम पहचान सकते हो। ये चीज़ें कहाँ मिलती है, उनके इस्तेमाल लिखो। आओ आसपास नज़र डालें। हमारे आसपास अनगिनत अशिया मौजूद है। इन तमाम से मिलकर हमारा माहौल बनता है, यानी कि इन्वायरमेंट बनता है। इसमें मिट्टी पत्थर कंकर पाए जाते हैं। नदी नाले तालाब मौजूद है। हवा है, पहाड़ और टेकड़ियाँ है।
सुनसनान या बयाबान जंगलात है, खेत, घर, रास्ते भी है। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हमारे अतराफ़ पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों, झाड़ियों और बेलों से हमारा माहौल सजा हुआ है। हम भी माहौल का एक हिस्सा है, यानी कि एनवायरनमेंट का हम भी जो है तो एक हिस्सा है। इस बात की वजाहत यहाँ पर की गई। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि चिड़िया और रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर। अब हम अपने माहौल में मौजूद एक पत्थर और एक चिड़िया का मुआवजा करेंगे। पत्थर जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा, उसे किसी ने उठाकर कहीं रखा तब ही उसकी जगह तब्दील होंगी। पत्थर कुछ खाता नहीं, इसलिए उसकी बढ़ोतरी भी नहीं होगी। पत्थर बच्चों को जन्म नहीं देता। चिड़िया इससे मुख्तलिफ है। चिड़िया घोंसला बनाती है, इसके लिए चिड़िया खुद इधर उधर जाती है। चिड़िया कीड़े और अनाज दाने खाती है, उनको खाने से चिड़िया में बढ़ोतरी होती है। चिड़िया घोंसले में अंडे देती है, अंडों से बच्चे निकलते हैं। चिड़िया उनकी अच्छी तरह देखभाल करती है। चिड़िया और पत्थर के दरमियान ये फ़र्क क्यों नज़र आता है? चिड़िया जानदार है और पत्थर बेजान। हमारे अतराफ पाए जाने वाली चीज़ों के दो ग्रोह हैं, जानदार चीज़ें और गैर जानदार चीज़ें। जानदारों के भी दो ग्रोह होते हैं, नबातात और हैवानात। जिस तरह हैवानात बच्चों को जन्म देते हैं, उसी तरह बीजों से पौधे उगते हैं, वो नबातात के बच्चे ही है। पौधों की बढ़ोतरी होकर वो छोटे से बड़े होते हैं। इससे मालूम होता है कि नबातात जानदार है। नबातात हरकत भी करते हैं। कली से फूल बनने में बंद पंखुड़ियाँ खुलती है, लेकिन नबातात में तमाम हरकत आसानी से नज़र नहीं आती। पौधों को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। नबातात हैवानात की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो जड़ के सहारे से एक ही जगह कायम रहते हैं। नबातात और हैवानात में ये एक बड़ा फ़र्क है। नेक्स्ट है यहाँ पर बताओ तो भला। बताओ कि तस्वीर में दी गई चीज़ें जानदार है या बेजान। अगर वो जानदार है तो नबातात है या हैवानात। तो ये चीज़ें जो तो यहाँ पर दी गई हैं। नेक्स्ट है आए दिमाग पर जोर दे। रेल का इंजन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, मतलब जानदार और बेजान के ताल्लुक से यहाँ पर जो तो समझाया गया है। उसके बाद है माहौल के तमाम अज्जा। माहौल के तमाम अज्जा एक दूसरे से ताल्लुक़, उनका जो तो एक दूसरे से ताल्लुक़ यहाँ पर बतलाया गया है कि पानी और हवा माहौल ही के जुज़ हैं। हर जानदार को उनकी ज़रूरत होती है। इसी तरह तमाम जानदारों को ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। ये ग़िज़ा उन्हें माहौल ही से हासिल होती है। ज़िंदा रहने के लिए दूसरी चीज़ें भी जानदारों को माहौल ही से मिलती है। परिंदे घोंसले बनाते हैं, जिसके लिए परिंदों को कपास, तिनके, धागे वगैरह दरकार होते हैं। उन्हें भी माहौल ही से हासिल होते हैं। वो जो है तो माहौल से ही उनको हासिल होता है परिंदों को। नेक्स्ट है कि इंसान माहौल से कई चीज़ें हासिल करता है। कपास, ऊन, रेशम माहौल ही से मिलते हैं। इनसे हम कपड़े बुनते हैं। चटाई या टोकरियाँ, बयास के कागज़ जैसी चीज़ें इंसान माहौल से हासिल होने वाली अशिया से बनाता है। घर बनाने के लिए दरकार मिट्टी, पत्थर और लकड़ी इंसान को माहौल ही से मिलती है। चंद नबातात के बीज हवा के ज़रिए मुंतशिर हो जाते हैं, यानी उनका इंतशार होता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पर उन नबातात के नए पौधे आते हैं, यानी नबातात को भी माहौल से मदद मिलती है। जानदार माहौल से जो चीज़ें हासिल करते हैं, उसका माहौल पर क्या असर होगा। मुर्दा जानवरों का गोश्त गिद्ध, लोमड़ी वगैरह जानवर खाते हैं। वो अपना पेट भरते हैं और माहौल को भी साफ़ सुथरा रखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पर कि मुर्दा जानवरों का बचा हुआ हिस्सा सड़ता है और मिट्टी मिल जाता है। दरख्तों के पत्ते गिरते हैं और मिट्टी में गिरकर सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी ज़रख़ेज़ हो जाती है। यानी बेजान चीज़ों में भी जानदार चीज़ों की वजह से तब्दीली होती है। क्या तुम्हें मालूम है भेड़ के जिस्म पर बड़े बड़े बाल होते हैं, ये झाड़ियाँ खाती है। इस दौरान उन चंद पौधों के बीज उसके बालों में अटक जाते हैं।
भेड़ जब दूसरे मकाम पर जाती है तो वो बीज वहाँ गिर जाते हैं। इस वजह से मुख्तलिफ मकामात पर नबातात के नए पौधे तैयार होते हैं, यानी जानदार और नबातात दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में क्या कहेंगे, उसको भेड़ नज़र आ रही है और ये जो कांटेदार बीज है तो इस तरीके से उसको यहाँ पर चिपके हुए नज़र आ रहे हैं। और जब एक जगह से दूसरी जगह वो चरने के लिए जाती हैं तो वहाँ पर ये बीज गिर जाते हैं और वहाँ पर जो है तो नए पौधे उगाते हैं, उनका जो है तो उगते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कि हमने क्या सीखा, इस पर नज़र डालेंगे। हमारे माहौल में कई चीज़ें हैं, कुछ बेजान है, कुछ जानदार है। जानदार खुद हरकत करते हैं। जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, ग़िज़ा खाने से उनकी बढ़ोतरी होती है, उनसे उन्हीं की तरह जानदार तैयार होते हैं। नेक्स्ट है, जानदारों में कुछ हैवानात होते हैं, कुछ नबातात होते हैं। जानदारों की तमाम ज़रूरियात माहौल से पूरी होती है। गैर जानदार चीज़ों में भी जानदारों की वजह से तब्दीली होती है। माहौल की तमाम अज्जा एक दूसरे पर मुनहसर है, यानी कि इस टॉपिक में इसमें जो है तो जानदार और बेजान के ताल्लुक़ से इन्फॉर्मेशन दी गई है। और माहौल को जो है तो गीत के ताल्लुक़ से, जो भी परिंदे वगैरह के ताल्लुक़ से आए हैं तो वो भी आपको ज़हन नशीन रखना है कि इसे हमेशा जहन में रखिए कि माहौल से हासिल होने वाली चीज़ों ही से तमाम जानदारों की ज़रूरत पूरी होती है। ऐसी चीज़ें ज़ाया ना करें, इसका ख्याल रखें कि हमारे ज़रिए माहौल को नुकसान ना पहुँचे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कितनी किस्म के हैं जानवर। तो जानवर की जो अक़साम यहाँ पर दी हुई है कि कितने किस्म के हैं, जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि इसमें से पहचानना है कौन सा जानवर क्या है, तो ये बच्चों के लिए है। और यहाँ पर जो है तो हम कहाँ रहते हैं, तो ये टॉपिक है कि उक़ाब आसमान में ऊंचाई तक उड़ता है, गाय ज़मीन पर चलती है और मछलियाँ पानी में तैरती है। नेक्स्ट है, हमारे रंग अलग अलग। बगला सफ़ेद होता है, कौवा काला होता है, भैंस भी काली होती है, मोर तो रंग बिरंगा होता है। उसके बाद हम जसामत में बड़े छोटे, तो यहाँ पर है घोड़ा और बैल जसामत में बड़े होते हैं, बकरी और कुत्ते की जसामत दरमियाना होती है, और चूहा और गिलहरी छोटे होते हैं, कछुआ और झींगर उनसे भी छोटे होते हैं, और पिस्सा पर वाले छोटे कीड़े और चोंटियाँ बेहद छोटी होती है। नेक्स्ट है, हमारी हरकत मुख्तलिफ। गिलहरी जसामत में छोटी होती है लेकिन निहायत फुर्तीली होती है, दरख्त पर तेज़ी से चढ़ती है, शाखों पर कूद कूद कर भागती है। अब गिलहरी के ताल्लुक़ से जो है तो सीटेट के अंदर भी दिया हुआ है, सीटेट के ईवीएस में भी दिया गया है कि इसके जो दांत होते हैं ये हमेशा बढ़ते हैं, और वो जो चीज़ें कतरती है, कतरने की वजह से वो घिसते हैं, इस वास्ते जो है तो उसके दांत उतने होते हैं, लेकिन वो हमेशा जो है तो बढ़ते रहते हैं। हाथी के ताल्लुक़ से दिया हुआ है, तो सीटेट में भी जो है तो हाथी के ताल्लुक़ से दिया हुआ है कि हाथी का जिस्म वज़नी होता है, पैर मोटे होते हैं, हाथी बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ नहीं सकता। और वहाँ पर जो है तो सीटेट में यूँ दिया गया है हाथी के ताल्लुक़ से कि हाथी को कीचड़ में खेलने का जो है तो शौक़ होता है, और उसके जो बड़े बड़े कान होते हैं उससे जो है तो वो हवा करता है, पंखों का काम जो है तो उसके कान करते हैं। और हाथियों का जो है तो उसका मतलब एक छोटे हाथी का जो वज़न होता है वो 200 किलोग्राम होता है, 3 महीने के हाथी का वज़न, और वो एक बड़े हाथी को रोज़ाना 1 कुंटल यानी कि 100 किलोग्राम खाना जो है तो चाहिए होता है, जिसमें वो झाड़ों के पत्ते वगैरह, झाड़ियाँ वगैरह खाता है। और एक हाथी का जो है तो हाथीनियों का झुंड होता है, उसमें 10 से 15 जो है तो हाथीनियाँ होती हैं, और उसमें जो है तो उसके बच्चे भी होते हैं। और जब बच्चे जो है तो बड़े हो जाते हैं, यानी कि 12 या 15 साल के हो जाते हैं, तो वो झुंड छोड़कर चले जाते हैं। और बाकी जो है तो उसमें जो बड़ी हाथीनी होती है वो उसकी नेती होती है, यानी बुज़ुर्ग हाथीनी। उसके बाद है हिरन की टांगें पतली पतली होती है, वो तेज़ी से दौड़ सकती है, यानी कि तेज़ी से दौड़ता है हिरन। मेंढक के पिछले पैर लंबे होते हैं, इसलिए वो आसानी से फुदकता है, यानी छलांग लगाता है। यहाँ पर है कि हम फ़ायदेमंद है, यानी हम चाहत से जानवर पालते हैं। कुत्ता घर की रखवाली करता है, कुछ लोग बिल्ली भी शौक़ से पालते हैं। गाय भैंस बकरियां दूध देती है, कुछ लोग मुर्गियां भी पालते हैं। गोश्त, मछली, अंडे जैसी ग़िज़ाई अशिया
जानवरों के ज़रिए ही हासिल होती है। बैल काश्तकारी में मदद करते हैं। गाड़ी में जोतने पर बैल बार बर्दारी का काम करते हैं, यानी कि वज़न उठाने का जो है तो काम, बार बर्दारी से मुराद वज़न उठाने का काम जो है तो बैल यहाँ पर करते हैं। बार बर्दारी के लिए कुछ लोग घोड़े या गधे भी पालते हैं। हम पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं। वो बीमार होते हैं तो उनकी देखभाल करते हैं। पाले हुए जानवर भी हमसे मायूस हो जाते हैं। हम घर में घुसने वाले कौन कौन से जो है तो जानवर है जो घर में घुसने वाले हैं, वो हम देखेंगे कि कुछ जानवर हमारे घर में हमारे ना चाहते हुए भी घुस आते हैं। चूहे और घूंस अनाज के ज़ख़ीरे को बर्बाद करते हैं। इसके अलावा घर में मौजूद चीज़ों को वो कतरते भी हैं। घर में खटमल होते हैं, वो हमारे खून चूसते हैं। मकड़ियों की वजह से घर में जाले हो जाते हैं। मच्छर मक्खी पिस्सा झिंगर की वजह से भी हमें तकलीफ़ पहुंचती है। इसके बावजूद तकलीफ़दा जानवरों को भी फितरत में अहमियत है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि हमने देखा कि अतराफ़ व अकनाफ़ में पाए जाने वाले हैवानात को कितने तरीक़ों से ग्रोहों में बांटा जाता है, लेकिन सरसरी मुशाहदे के ज़रिए बनाए गए ग्रोह है। साइंसदान जिस वक्त हैवानात के ग्रोह बनाते हैं वो अहम ख़ुसूसियत को जहन में रखते हैं। आओ देखिए कैसे होता है। गाय कुत्ते बकरी और चूहे के बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। गाय कुत्ते बकरी और चूहे के बच्चे माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि उन जानवरों को 4 पैर होते हैं, उनके जिस्म पर बाल होते हैं, उन्हें बैरूनी कान होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें सीटेट के अंदर भी है, लेकिन उसमें डीप जो है तो नॉलेज दिया हुआ है और इसमें जो है तो इन शॉर्ट बतलाया गया है। हम उड़ते हैं। अब कौन कौन से जानवर उड़ते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि चील बाज गिद्ध के ताल्लुक़ से वहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी जो है तो इसके अंदर इन शॉर्ट उसका जिक्र किया गया है कि परिंदों को 2 ही पर होते हैं, उड़ने के लिए वो 2 पंख होते हैं। परिंदों के जिस्म पर से ढके हुए होते हैं, उसके जो जिस्म होता है वो उनके जो पर होते हैं उड़ने को से ढके हुए होते हैं। मुख्तलिफ़ परिंदों के उड़ने की ताकत मुख्तलिफ़ होती है। चील आसमान में ऊंची उड़ान भर सकता है। उड़ने के बाद आसमान में काफ़ी देर चक्कर लगा सकती है चील। इसके बरखिलाफ़ मुर्गा बहुत कम ऊंचाई तक उड़ सकता है, फ़ौरन ज़मीन पर आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है मछली के ताल्लुक़ से कि मछलियाँ पानी में रहती है, वो मुख्तलिफ़ किस्मों की होती है। मछलियों को ज़फ़ीने होते हैं, ज़फ़ीनों की मदद से वो पानी में हरकत कर सकती है। मछलियों के जिस्म पर सफ़ीने पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है तो आपको मछली की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है और इसके अंदर उसके कौन कौन सी चीज़ों क्या क्या कहते हैं, जैसे कि आँख कहेंगे, उसके बाद ये गलफड़े जिससे मछली सांस लेती है। सफ़ीने मतलब जो छोटे छोटे जो है तो उसके ऊपर होते हैं, और आगे की ज़फ़ीने जिससे जो तो वो हरकत करती है, आगे पीछे जो तो पीछे के ज़फ़ीने, और दुम के ज़फ़ीने। ज़फ़ीनों से मुराद ये जो चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है तो वो ज़फ़ीने रहेंगे जिससे मछली को तैरने में आसानी होती है। क्या तुम्हें मालूम है कि मछलियों की आँखों के पीछे गलफड़े होते हैं? मछलियाँ गलफड़ों के ज़रिए जो तो सांस लेती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है। नेक्स्ट है हम रेंगने वाले। गिरगिट छिपकली और सांप रेंगने वाले जानवर है। रेंगने वाले जानवरों के जिस्म पर सफ़ीने पाए जाते हैं। गिरगिट और छिपकली को 4 पैर होते हैं जो बेहद कमज़ोर और छोटे होते हैं। सांप को तो पैर ही नहीं होते, तो सांप जो तो रेंगता है। नेक्स्ट है हमें कीड़े कहते हैं। तितलियों को भी पर होते हैं, लेकिन हम तितलियों को परिंदा नहीं कहते, वो कीड़े हैं। तितलियाँ परिंदों से जसामत में छोटी होती है, उन्हें 6 पैर होते हैं। जिन जानवरों को 6 पैर होते हैं उन्हें कीड़े कहते हैं, इसलिए तितलियों का भी शुमार कीड़ों में होता है। मच्छर मक्खी झिंगर भी कीड़े ही है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या तुम्हें मालूम है कि चमगादड़ को पंख होते हैं, लेकिन उसका जिस्म पर से ढका नहीं होता। उसके बच्चे माँ का दूध पीकर बढ़ते हैं। वो कौवा तोता और मुर्गे की तरह परिंदा नहीं,
इसलिए उसका शुमार गाय, शेर, हिरन और चूहे के ग्रोह में होता है। इस तरीके से जो है तो यहाँ पर चमगादड़ के ताल्लुक से दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे आओ दिमाग पर जोर दें। तो यहाँ पर है उल्लू, सूसमार और बिल्ली को नीचे दिए हुए किस ग्रोह में रखेंगे। ये बच्चों के ताल्लुक से जो तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है तो गाय, कुत्ता, बकरी और चूहा हमारे बच्चे दूध पीते हैं। उसके बाद एक कौवा, चिड़िया, तोता और मुर्गा हम उड़ते हैं। उसके बाद गिरगिट, छिपकली और सांप हम रेंगते हैं। तो जानवर यहाँ पर जो है तो इनको ग्रोह में तकसीम करना है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि ये थी मुख्तसर मालूमात उन जानवरों के बारे में जिन्हें तुम जानते हो, लेकिन हमारी दुनिया में और भी बहुत से जानवर हैं। जानवरों के रंग, साख्त, जसामत में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। उनकी हरकत, रहने की जगह भी मुख्तलिफ होती है। हरकत और रहने की जगह भी मुख्तलिफ होती है। जानवरों में पाए जाने वाले फ़र्क को ही जानवरों में तनों, रंगारंगी कहते हैं। समंदर में रहने वाले जानवरों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और उनमें तनों पाया जाता है। ऐसे तमाम जानवरों की मालूमात काफ़ी दिलचस्प है। कुछ और बड़े होने के बाद तुम ये मालूमात ज़रूर हासिल करना। तो ये तलबा के लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमने ली है यहाँ से। तो आसमान, ज़मीन और पानी में कई तरह के जानवर बसते हैं। जानवरों के रंग, जसामत और हरकत मुख्तलिफ होती है। कुछ जानवर हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ऐसे जानवरों को हम पालतू जानवर कहते हैं या पालते हैं। कुछ जानवरों से हमको तकलीफ़ पहुंचती है, जैसे चूहा वगैरह, झिंगर वगैरह, मच्छर। और उसके बाद इस जानवरों की अहम खुसूसियत की बिना पर साइंसदान उनको ग्रोहों में बांटते हैं। नेक्स्ट है कि इसे हमेशा जहन में रखना, तनों फितरत का उसूल है। तनों जो है तो फितरत का उसूल यहाँ पर बतलाया गया है। उसके बाद हम देखेंगे मस्कन से मुराद जो है तो मस्कन अपना यानी रहने की जगह को मस्कन कहते हैं। जैसे कि बिल्ली किसके ताक में बैठी है, कौवे क्यों घबरा रहे हैं, वो बिल्ली को क्यों भगा रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक शक्ल दी हुई है, तो आपको समझ में आ चुका होगा ये। नेक्स्ट है यहाँ पर बताओ तो भला, ये क्वेश्चन से तलबा के लिए होते। और यहाँ पर घर की ज़रूरत क्यों होती है। कड़ाके की सर्दी, तेज़ हवाएं, तपती धूप, मौसलाधार बारिश की वजह से हमें तकलीफ़ होती है। उनसे बचने के लिए हम घर में रहते हैं। घर की वजह से चोरी का ख़तरा कम हो जाता है। कुछ लोग जंगल से बिल्कुल करीब रहते हैं, उनको जंगली जानवरों का भी डर रहता है। घर की वजह से वो डर भी ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है क्या हमारी तरह जानवरों को भी घर की ज़रूरत होती है। तो कुछ जानवरों को घर की ज़रूरत होती है, वो जानवर ख़ुद के लिए मस्कन तैयार करते हैं और कुछ जानवर माहौल में महफूज जगह मस्कन ढूंढते हैं। नेक्स्ट है कि नया लफ्ज़ यहाँ पर मस्कन आया है। तो मस्कन से मुराद यहाँ पर क्या है वो देखेंगे कि घर ख़तरे से बचाव के लिए महफूज जगह है, ऐसा आसरा जिसके ज़रिए धूप, हवा, बारिश से बचा जा सके, उसे मस्कन कहते हैं। नेक्स्ट है ख़ुद के लिए मस्कन बनाना। परिंदों के घोंसले तुमने देखे होंगे। घोंसला परिंदों के ज़रिए ख़ुद के लिए बनाया हुआ मस्कन है। परिंदों को अंडे खाने वाले मुख्तलिफ़ जानवरों का डर होता है, इसलिए अंडे देने के लिए उन्हें महफूज जगह की ज़रूरत होती है। अंडों में से बच्चे निकालते हैं। बच्चों को खाने वाले जानवर भी होते हैं। ख़ुद की हिफाजत करने की ताकत बच्चों में नहीं होती। घोंसले की वजह से बच्चों की हिफाजत होती है, इसलिए परिंदे घोंसले बनाते हैं। घोंसला बनाने के लिए परिंदे घास फूस और तिनकों का इस्तेमाल करते हैं। कपास, डोर या सुतली के टुकड़े भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए घोंसले अंदर से नरम और गर्म होते हैं। नेक्स्ट है तमाम परिंदों के घोंसले एक जैसे नहीं होते। घोंसले के लिए परिंदे मुनासिब जगह चुनते हैं। बयानामी परिंदे को देखो, घोंसले के लिए पानी के करीब कांटेदार दरख्त पसंद करता है। दरख्त की कुछ शाखें पानी पर झुकी हुई होती है, उनमें ऊंची शाख पर बयां
का घोंसला होता है, यानी कि एक माया नामी परिंदा है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अंडे खाने वाले जानवरों को वहाँ जाना मुश्किल होता है। दर्जी परिंदा, ये जिसे दार्जिनी चिड़िया भी कहते हैं, तो दर्जी परिंदा जो है तो चिड़िया गौरैया जिसको कहते हैं, वो छोटा सा होता है। वो घोंसले के लिए बड़े पत्ते वाले झाड़ी का इंतखाब करता है। झाड़ी के करीब करीब के पत्तों को सीकर वो घोंसला बनाता है। तो कौन सा परिंदा जो है तो पत्तों को सीकर घोंसला बनाता है, तो वो है दर्जनी चिड़िया। उसके बाद है सीने के लिए वो धागे की जगह बारीक बेल का इस्तेमाल करता है। वो छोटा घोंसला उस छोटे परिंदे के लिए काफ़ी होता है। कुछ कीड़े कुछ जो है तो कीड़े भी अपने मस्कन खुद तैयार करते हैं। शहद की मक्खियाँ दरख्तों पर या पहाड़ों की कगारों के नीचे बने छत्तों पर छत्ता बनाती है। नेक्स्ट है घोंस चूहे खेतों में ज़मीन के नीचे रहते हैं। रहने के लिए वो ज़मीन खोदकर बिल बनाते हैं। घोंस और चूहे इंसानों की बस्ती में भी रहते हैं। घरों के अंदर ही दीवारों या ज़मीन के नीचे बिल बनाते हैं, लेकिन अक्सर वो मिट्टी से बने हुए मकानों में अपना मस्कन बनाते हैं। सीमेंट के ज़रिए बनाए गए घरों में वो नहीं आते, क्योंकि वो सीमेंट के घरों को खोद नहीं पाते। माहौल में बना बनाया मस्कन ढूंढने वाले जानवर। कुछ जानवर मस्कन के लिए अपने तौर पर कोशिश नहीं करते, वो माहौल ही में मुनासिब जगह इंतखाब मस्कन के लिए करते हैं। कुछ कबूतर और फाख्ता जंगलों में रहते हैं। ऊंची ढलवान चट्टानों के छोटे छोटे शिगाफों में रहते हैं। कुछ तो इंसानों की बस्ती में पास ही रहते हैं और दीवार के सुराखों में मस्कन बनाते हैं। शेर, चीता, लकड़बग्घा पहाड़ों के गारों में रहते हैं। चंद किस्म की चमगादड़ें ऊंचे दरख्तों पर रहती है, लेकिन कुछ चमगादड़ें पहाड़ों के अंधेरे गारों में रहती है। कभी कभी वो पुरानी सुनसान इमारतों में भी रहती है। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें मालूम है कि कहते हैं कि सांप चूंटी के घर में रहता है, लेकिन ये सच नहीं है। चूंटियाँ घर बनाती है, सांप घर नहीं बनाता। सांप बिल में रहता है। नेक्स्ट है पालतू जानवर और उनके मस्कन से मुराद है यहाँ पर कि पालतू जानवरों का मस्कन। कुछ लोग जानवर पालते हैं, वो पालतू जानवरों के लिए मस्कन बनाते हैं। मुर्गियों के मस्कन को डरबा कहते हैं। गाय के लिए कोठा बनाते हैं और घोड़ों के मस्कन को अस्तबल कहते हैं। ये क्वेश्चन आया है पुरानी सीटेट में और सॉरी टीटी में। हमने क्या सीखा वो हम देखेंगे कि ठंड, हवा, धूप, बारिश से बचने के लिए जानवरों को मस्कन की ज़रूरत होती है। कुछ जानवर खुद मस्कन तैयार करते हैं। कुछ जानवर माहौल में मौजूद तैयार मस्कन ढूंढते हैं। हम कुछ जानवरों को पालते हैं और उन पालतू जानवरों के लिए मस्कन बनाते हैं। इसे हमेशा जहन में रखें। क्या शौक की खातिर जानवरों को पिंजरों में रखना दुरुस्त है? जानवरों को उनके फितरी माहौल में ज़िंदा रहने दें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सीटेट या टीटी की तैयारी कर रहे हैं और अपीयर कैंडिडेट भी जो है तो इसको सीटेट या टीटी के एग्ज़ाम दे सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you very much indeed for your cooperation and have a nice day.